तो चलिए दोस्तों, प्रीमियम पेंट कंपनी सिरका पेंट्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट्स बिल्कुल आपके सामने हैं। यहाँ पर वैसे तो आपको हर जगह हरियाली दिखाई देगी, चाहे टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो, लेकिन हरियाली थोड़ा सा कम है। अगर मैं बात करूँ टॉप लाइन की, तो टॉप लाइन 19% के साथ बढ़ चुकी है, अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करूँ मैं बॉटम लाइन की, तो बॉटम लाइन सिर्फ 11% के साथ बढ़ी है। और अगर बात करूँ एबिट इनकम, वो मात्र 13% के साथ बढ़ी है। हालांकि डबल डिजिट तो है, लेकिन जो है ग्रोथ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू अदर पेंट्स कंपनीज। तो यहाँ पर आप देखोगे जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीमेंट है और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी इंक्रीमेंट है। चाहे टॉप लाइन की बात करो चाहे बॉटम लाइन की बात करो, हर जगह इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट तो आपको एवरी पेंट कंपनी में ही दिखाई देगा। हर पेंट कंपनी में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीमेंट है, वाई ऑन वाई बेसिस पे भी इंक्रीमेंट है। क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस थे वो अभी तक तो नीचे थे, अभी ऊपर जाना स्टार्ट हो चुके हैं। ट्रेंड ऊपर की तरफ है और इनका ट्रेंड नीचे की तरफ है। लेकिन अगर बात करूं सिरका पेंट्स की, तो सिरका पेंट्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। 392 के प्राइस पर जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 400 रुपए 407 रुपए के आसपास ही कह लो, 407 का जो है इसका ऑल टाइम हाई है। और अगर बात करूं मैं ओपीएम की, तो ओपीएम यहां पर आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ओपीएम 19% से जंप लेकर हो चुके हैं 24%। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो वाई ऑन वाई बेसिस पे ओपीएम गिरे हैं 1% के साथ। तो देखिए दोस्तों, ये रिजल्ट जो है लगभग आफ्टर मार्केट आया है 3:52 पर। तो इसका जो रिएक्शन है वो जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उस टाइम देखने को मिलेगा बाजार कैसे रिएक्ट करता है। और अगर कंपेयर करने जाऊं मैं दूसरी पेंट्स कंपनी के साथ इसके रिजल्ट को, तो आप यहां पर देख सकते हो बर्जर पेंट की अगर बात करें, तो बर्जर पेंट की टॉप लाइन इतनी नहीं बढ़ी है जितनी जो है सिरका पेंट्स की बढ़ी है। बर्जर पेंट की टॉप लाइन मात्र 10% के साथ बढ़ी है, जबकि सिरका पेंट्स की 19% के साथ बढ़ी है। हाँ, जो बॉटम लाइन की बात करें, तो बॉटम लाइन यहाँ वहां सिर्फ 11% के साथ बढ़ी थी, यहाँ 40% के साथ बढ़ी है। तो बॉटम लाइन काफी अच्छी बढ़ी है, लेकिन टॉप लाइन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। और अगर बात करूं मैं एशियन पेंट्स की, तो एशियन पेंट्स की जो है टॉप लाइन बिल्कुल सिंगल डिजिट के साथ बढ़ी है, मात्र 7% के साथ। तो बर्जर पेंट की हालांकि जो है इससे बढ़िया है और उससे भी बढ़िया सिरका पेंट्स की है। लेकिन बॉटम लाइन की बात करूं तो बॉटम लाइन 50% के साथ बढ़ी है, जो कि दोनों से बेटर है। 11% सिरका पेंट्स की है और जो है हमने देखी 40% जो है बर्जर पेंट की है। लेकिन एशियन पेंट्स की 50% है। तो एशियन पेंट्स की जो देखिए दोस्तों, वैसे तो टॉप लाइन बढ़नी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि टॉप लाइन अगर आपकी बढ़ रही है तो आपकी ये लगा लो कि आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो बॉटम लाइन तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो टॉप लाइन मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉटम लाइन के बजाय। वैसे बॉटम लाइन भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन टॉप लाइन बढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सिरका पेंट्स में बढ़ी है। तो अगर एशियन पेंट्स की बात करें, अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, बिल्कुल गिरावट के साथ, लगभग 12% की गिरावट के साथ नीचे है। और आज की अगर बात करूँ 3150 का जो इसका नियरेस्ट सपोर्ट या माइनर सपोर्ट मान सकते हो, वहां से अच्छी तेजी देखने को मिली है। और अगर बर्जर पेंट की बात करें, तो बर्जर पेंट भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं कहा जा सकता। और अगर बात करें सिरका पेंट्स की, तो सिरका पेंट्स बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस रिजल्ट को शायद देखने के बाद अगर बाजार टॉप लाइन को अगर पॉजिटिव लेता है, टॉप लाइन अच्छी तरह से बढ़ी है, बॉटम लाइन हालांकि इतना नहीं बढ़ी लेकिन डबल डिजिट के साथ बढ़ी है, तो शायद गिरावट हो या ना हो। लेकिन अगर बॉटम लाइन को अगर बाजार कंसिडर करता है, टॉप लाइन को इग्नोर करता है, वैसे करनी नहीं चाहिए, तो आपको डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि सिरका पेंट्स में मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, सभी प्रॉफिट में है। तो रिजल्ट थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता है तो वो तो इंतजार में है कि तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करें। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए। 350 के आसपास तक आपको ये लेवल दिखा सकता है। जो अगर पीछे प्रीवियस इसकी स्पोर्ट की बात करें, तो 300 रुपये 297 रुपीज का जो है इसने स्पोर्ट लिया था, जिसने वहां पर बाय किया होगा, काफी अच्छे जो है प्रॉफिट्स उसको मिल रहे होंगे। और अगर बात करो तो वहां तक तो शायद ना जाए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बिल्कुल कूट कर भरी हुई है इसमें। एशियन पेंट्स की तरह मैक्सिमम अगर 20% की भी गिरावट मिल जाती है तो बेस्ट कही जा सकती है। क्योंकि देखिए ये कहने को तो अगर इसका मार्केट कैप हम देखें तो मात्र 2144 करोड़ का है, लेकिन ये चलती जो है एक ब्लू चिप कंपनी की तरह। अगर आप इसका चार्ट देखोगे बिल्कुल 45 डिग्री पे है और ज्यादा अप्स एंड डाउन इसमें नहीं होते हैं। अगर 20% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है तो उसको मैक्सिमम मान के चले एशियन पेंट्स की तरह, बिल्कुल एशियन पेंट्स के जैसा बिहेवियर
इसके चार्ट का है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है एशियन पेंट्स की तरह यहाँ पर। लेकिन जो है रिटर्न्स उससे ज़्यादा, क्योंकि ये कंपनी, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया में ये कंपनी मार्केट की लीडर है। अगर मैं वुड कोटिंग के पेंट की बात करूँ, प्रीमियम पेंट कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, तो वुड कोटिंग में नॉर्थ इंडिया में ये कंपनी मार्केट की लीडर है। अगर इंडिया में बात करें तो हालांकि एशियन पेंट भी जो है प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री कर रहा है, तो इसकी मार्केट में हो सकता है इसके मार्केट शेयर को खाने की कोशिश करे, लेकिन अभी तक तो ये कंपनी बिल्कुल जो है अपने सेगमेंट में मार्केट की लीडर है। तो काफ़ी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी ठीक है, अगर गिरावट, कोई भी गिरावट इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर 350 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड है। बाकी आप देख सकते हैं, अगर जो आपका डिसीजन हो, क्योंकि पैसा आपका डिसीजन आपका होना चाहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।